हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की है, जिसके फॉर्म फिलअप से 3 से 23 ट्वेंटी 2024 तक अप्लाई किया जाएगा। तो इस पोस्ट में, इस नोटिफिकेशन में जो पोस्ट है स्किल टू मैनेजर की जो पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में जो एक ओवरव्यू है, क्या क्या हम बात करने वाले हैं, डिटेल नोटिफिकेशन को एनालाइज करेंगे और क्या क्या आपकी जो बैकग्राउंड है, आप एलिजिबल है कि नहीं आपकी, वो बात करेंगे। तो इसमें क्या कितना वैकेंसी है, सेक्शन वाइज। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, हाँ, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस की, कट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, ये सब वो सब बात करेंगे। सेंटर्स क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और अगर आप ज्वाइन करते हैं, सिलेक्शन होता है, तो बॉन्ड कितना अमाउंट का रहेगा, प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर कितने का है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थिंग जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने स्किल 1 के लिए भी वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, स्किल 3 एंड 4 के लिए भी। तो अगर आप उस वीडियो को भी अगर देखना चाहते हैं, उसके थ्रू भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो में भी आप देख लीजिए। इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल। वीडियो को शेयर करिए उन सभी जिनको इस वीडियो की नीड है, जिनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए फ्रेंड। ओके, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप स्किल 2 के तौर पर या फिर स्किल 1, स्किल 3 के, स्किल 4 में अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कितनी सैलरी अप्रोक्सीमेट, क्या क्या पर्क्स हैं, वो आपको मिल सकता है। ओके, स्किल 2 की पोस्ट है आज के डेट में, जो स्किल 2 की इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज है टोटल, स्किल 2 जो मैनेजर की पोस्ट होती है बैंकिंग सेक्टर में, जो बैंकिंग से उतना अवेयर नहीं है उनको बता दूं कि स्किल 2 मींस मैनेजर। ओके, ये आईबीपीएस पीओ के प्लेटफॉर्म से आप पीओ जब होते हैं, प्रमोशन लेकर आप जब स्किल 2 बनते हैं, तो आपको भी मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। स्किल 3 आपका सीनियर मैनेजर हो जाता है स्किल 2 से स्किल 3 प्रमोशन लेने पर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लैटरल एंट्री है, एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है यहाँ पे। ये आईटी का फील्ड है दो, जो पोस्ट नंबर 10 और 11 है। फिर 12 है रिस्क का है, 13 जो है मैनेजर क्रेडिट के लिए है। ओके, 14 जो है लॉ ऑफिसर के लिए है, और 15 जो है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए है, और 16 जो है आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पर आप बेसिक पे देख सकते हैं, 48,170 है। अगर आज के डेट में अभी जो बैंक में नहीं है उनको बता दूं कि बैंक में एवरी 5 इयर्स पर जो आपका बेसिक पे होता है, आपकी जो सैलरी होती है, वो इंक्रीज होती है। अभी 12th बाइपर्टेट सेटलमेंट की 2022 नवंबर से ड्यू है। वो जैसे इम्प्लीमेंट होगा तो ये बेसिक पे चेंज हो जाएगा। अभी इस बेसिक पर जो सैलरी आपको, ग्रॉस सैलरी जो है, वो मिल रही है अप्रोक्स 87,000 प्लस पर्क्स जो है। इन मुंबई की अगर बात कर लूं तो अप्रोक्स 40,000 रुपया वो पर्क्स के तौर पर वहां पर होती है। ओके, और ये जो जितने पोस्ट हैं, आपकी जो पोस्टिंग होगी आफ्टर ज्वाइनिंग, इतना मान लीजिए कि आपको एक मेजर सिटी में ही मिलने का चांसेस रहेगा। उसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो प्रिपेयर करूंगा। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड। देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी है आपका कैटेगरी वाइज है, SC ST OBC EWS एंड जनरल कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी है। ये PWBD के लिए ये सारी इतने पोस्ट आपका सेक्शन वाइज में रखा गया है, हॉरिजॉन्टल ये बाइफरकेशन है। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ पर जो 7 कैटेगरी किया गया है स्किल 2 मैनेजर की जो पोस्ट में, उसमें 1 बाय 1 मैं आपको एलिजिबिलिटी एक थोड़ा सा डिटेल में होगा, क्योंकि आईटी फील्ड में बहुत सारे वर्क कर रहे होंगे और जो बैंक में आना चाह रहे हैं उनके एक्सपीरियंस क्या होगी, किस डेट पर ये एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड है, जब आप अप्लाई करेंगे तो 10 नंबर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये आपका है जो रोल होगा यहाँ पर, मैनेजर आईटी, फ्रंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, स्किल 2 की पोस्ट है। यहाँ पर आपका जो एज है, मिनिमम आपका 25 ईयर्स है, और मैक्सिमम 35 ईयर्स के लिए आप
अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज मैक्सिमम 35 ईयर्स है तो। ओके, यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है, बीएससी, बीई, बीटेक डिग्री अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपका डिग्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 ईयर्स का। या फिर अगर सपोज करिए आपने बीएससी, इसके अलावा भी आपके पास डिग्री है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू है, एमटेक या एमएससी किया आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, इसमें आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। या तो आप बीएससी किए हो या फिर बीटेक किए हो, मिनिमम 60% आपके मार्क्स मैंडेटरी हैं। और ये सारे कैटेगरी के लिए हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए हैं। बस 55% पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, जो जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए 55% रखा हुआ है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है कुछ, ओके, अगर आपने रिएक्ट सर्टिफाइड डेवलपर एंड एक्सपर्टाइज से रिएक्ट जेएस के फील्ड में, रिएक्ट नेटिव के फील्ड में, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आपको प्रिफर्ड किया जाएगा। ओके, ये डिजायरेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जरूरी नहीं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये डिजायरेबल है, मतलब कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप इन सभी कोर्स को की है, इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो 7 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए आईटी फील्ड में, जिसमें से 4 ईयर जो है आपका डोमेन है। ये मैंडेटरी है कि 4 ईयर आउट ऑफ 7 ईयर 4 ईयर आपका डोमेन एक्सपीरियंस है। इसमें डोमेन एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर स्क्वाड लेड फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एप्लीकेशन मॉड्यूल और front end framework को such as React Native, React.js, Flutter, etc. और आपके पास जावा का कोर नॉलेज होना चाहिए, जावा स्क्रिप्टिंग एंड बैकएंड इंटीग्रेशन के फील्ड में। अगर आपके पास ये है तो आप इस पोस्ट के लिए, पोस्ट नंबर 10 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो पोस्ट कोड है 11 नंबर। अप्लाई करते समय अगर आप एलिजिबल हैं, इस चीज को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पोस्ट कोड नंबर 11 सेलेक्ट करिएगा जब अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ है उसमें मेंशन किया हुआ है कि क्या कहाँ पर ये है। ओके, तो वो आईबीपीएस के प्लेटफॉर्म पर वो लेके चले जाएंगे, जो लिंक रहता है वहां पर आप सारी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। वहां से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर जो 11 पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर 11, मैनेजर आईटी है। यहाँ पर एपीवाई प्लेटफॉर्म इंजीनियर एंड इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट स्किल 2 की जो पोस्ट है, यहाँ पर भी मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। यहाँ पर जो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन है, बीएससी, बीटेक या फिर बीई, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपका, एमटेक, एमएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूव बॉडी होनी चाहिए। यहाँ पर भी जो आपका मिनिमम जो मार्क्स क्राइटेरिया है 60% है, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो लास्ट वाला आपका स्लाइड था, यहाँ पर जो है, सॉरी मैंने उस समय आपको एमटेक बीएससी बोले थे, यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% चाहिए। एमटेक में आप परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया हुआ है, जस्ट अगर आप पास भी होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और 55% चाहिए एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। एमटेक के लिए, मास्टर डिग्री के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आप उस चीज को, अगर आपके पास 40% भी हो, अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में जो बीई, बीएससी, बीटेक के है उसमें आपका 60% होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है गूगल, एपिक, आईबीएम, एपीवाई कनेक्ट, रेड हैट, थ्री स्केल, म्यूलसॉफ्ट और या फिर इससे इक्विवेलेंट, तो आपको इस पोस्ट के लिए प्रीफर किया जाएगा। इस पोस्ट में आपके पास जो एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें भी 7 ईयर्स चाहिए। डोमेन के फील्ड में आपको 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। डोमेन यहाँ पर क्या है?
एक्सपीरियंस इन इंटीग्रेशन बसेस में होना चाहिए, एपीवाई गेटवे में होना चाहिए, और ऑल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एपीवाई फायर वायलिंग, व्हाइट लिस्टिंग, वो और एक्सेट्रा के फील्ड में होना चाहिए। ये इन्होंने मेंशन किया है। यानी कुछ और भी आपके पास इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एपीवाई होस्टिंग, रिटेल एंड कॉर्पोरेट प्लस ओपन एपीवाई बैंकिंग के फील्ड में भी अगर आपके पास है तो कंसिडर किया जाएगा। 4 ईयर ये डोमेन के फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेंड। और ये मैनेजर का रिस्क है, रिस्क बेस पोस्ट है ये। तो इसमें 27 पोस्ट है। मिनिमम एज जो है आपका 25 ईयर्स है, और मैक्सिमम जो है 32 ईयर्स है। लास्ट 2 पोस्ट में मैक्सिमम एज 35 ईयर्स था। यहाँ पर जो है मिनिमम जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। किस फील्ड में चाहिए? रिस्क के फील्ड में। अगर आपने पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क किया है 2 ईयर्स रिस्क डेस्क पर, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी है, एनबीएफसी में भी आपने वर्क किया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया है, रेटिंग एजेंसी में किया है, या फिर एनालिटिक्स फर्म में भी किया है जो रेप्यूटेड ब्रोकरेज एजेंसी है उसमें, या फिनटेक इंस्टीट्यूशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रोल इन्होंने डिफाइन किया है। अगर बैंक में, एनबीएफसी या स्मॉल फाइनेंस बैंक में है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या क्रेडिट प्रोसेसिंग एट क्रेडिट डिपार्टमेंट या क्रेडिट अप्रेजल अंडर राइटिंग से इस इन सभी पोस्ट में आपका होना चाहिए डोमेन। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में है या फिर एनालिटिकल फर्म्स में है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन और रेटिंग रिसर्च के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उस फील्ड में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है काफी ब्रॉड दिया गया है। सिंपल यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसमें से कोई भी सर्टिफिकेशन एक होना चाहिए आपके पास। ये GARP ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल का ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कोर्स अगर का सर्टिफिकेट है आपके पास, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वर्ल्ड वाइड ये आपको सर्टिफिकेशन और एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिस्क जो होती है उस फील्ड में। ओके। और सिमिलरली प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रीमा इंस्टीट्यूट, ये भी डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उसके फील्ड में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। या फिर आपने सीएफए किया हुआ है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ओके, सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको प्रीफर्ड किया, सीएफए किया है, फेमा से आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आपका आधा जो वे है, हाफ वे है, कंप्लीट हो जाता है। या फिर आप सीए, सीएमए, सीएस हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फुल टाइम रेगुलर एमबीए भी हैं फाइनेंस के फील्ड में, पीजीडीएम है, स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस में होना चाहिए जिसमें मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55% होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मैथ और स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक विद में मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। 55% आपको चाहिए SC ST OBC PWBD के कैंडिडेट के लिए। या फिर आपके पास सर्टिफिकेट भी है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क के फील्ड में, GARP के थ्रू ये आपको दिया जाता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोर्स है आपका मास्टर डिग्री या फिर सर्टिफिकेट सब ऑलमोस्ट सभी 2 ईयर्स या फिर उससे थोड़ा ज्यादा के ही होते हैं, तो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपने ड्यूल कोर्स कुछ किया है वहां पर जो आपका मेजर स्पेशलाइजेशन होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा स्ट्रीम के लिए। सपोज करिए कि आपने दो माइनर आपका इसमें फिट बैठ रहा है लेकिन मेजर फिट नहीं बैठ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मेजर फिट बैठना चाहिए स्ट्रीम। आपके पास कुछ सर्टिफिकेट कोर्स हैं, आप बैंकिंग इंस्टीट्यूट के IIBF के साइट से भी रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस में आपने सर्टिफिकेट किया है, सर्टिफिकेट कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम NIBM से किया है, डेटा साइंस एंड IT के फील्ड में आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इन MS एक्सेस वर्किंग नॉलेज ऑफ मॉडलिंग टूल लाइक RSPSS SQL है, माइक्रोसॉफ्ट या फिर सिस्को से आपने किया है, या फिर आपने NIT CMS एप्टेक से किया हुआ है, तो आपका ये सर्टिफिकेट प्रीफर किया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कोई एक आपका मैच होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो अब नेक्स्ट जो पोस्ट है क्रेडिट का पोस्ट है, ये 371 पोस्ट है और बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे, जितने भी बैंकर्स हैं इधर इन पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो एज है आपका 25 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स है। यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्रेडिट में, जो जिन्होंने वर्क किया है। यहाँ पर जो आपको चाहिए 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने ऑफिसर इन एमएसएमई कॉर्पोरेट क्रेडिट कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर आपने काम किया है, बैक ऑफिस में या फिर ब्रांचेस में या फिर प्राइवेट बैंक में, तो आपको 3 इयर्स तक अपने क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका बैचलर डिग्री में 60% होना चाहिए। ओके, तो आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि जब आप आईबीपीएस फॉर्म फिलअप करते हैं वहां पर आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है, आपको वहां से परसेंटेज नहीं पूछा जाता है कि आप 60% आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक है 60% आपका होना चाहिए। एस सी एस टी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, सपोज आपने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में, सीए है, सीएफए है, आईसीडब्ल्यू है, सीआईबी है आपका, आईआईबीएफ से, तो आपको प्रीफर किया जाएगा कोई। ओके, नेक्स्ट जो है लॉ ऑफिसर के लिए, इनकी जो एज है मैक्सिमम 32 ईयर्स है और मिनिमम 26 ईयर्स है। लॉ ऑफिसर को जो है 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए, या और जो भी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर किसी अदर पीएसयू में आप लॉ ऑफिसर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। ओके, अगर आपने सपोज करिए 1 ईयर एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पर आपने वर्क किया है और 3 इयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में एज ए लॉ ऑफिसर वर्क किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रैक्टिस एंड सर्विस विल बी एडेड अराइविंग टोटल एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 50% चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ में। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका अप्रूव होना चाहिए। और एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यू बीडी के लिए 45% चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है लॉ के फील्ड में, तो आपको प्रीफर किया जाए। प्रीफर का मतलब हुआ कि आप जो इंटरव्यू बोर्ड होगा, फाइनल जो मेरिट जो इंटरव्यू के बाद आपका अराइव किया जाएगा, उस समय अगर टू कैंडिडेट का सेम मार्क्स है, सपोज करिए 75-75, तो जिसके पास ये डिग्री होगा उसको सिलेक्ट करने के चांसेस ज्यादा रहेगा, जिसके पास नहीं होगा उसको नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है ये ट्रेजरी ऑफिसर है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए ही इसमें 5 पोस्ट ही ओनली। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है एंड मिनिमम 25 ईयर्स पोस्ट है एज है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, और साथ में आपका फुल टाइम एमबीए होना चाहिए, पीजीडीबीए होना चाहिए, पीजीडीएम होना चाहिए, पीजीपीएम पीजीडीएम होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन जो होना चाहिए फाइनेंस के फील्ड में होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री है आपके पास स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स के फील्ड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर अप्रूव गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू अगर वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, उसमें भी आप ले सकते हैं। अगर ड्यूल डिग्री है तो मेजर स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए, वही काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास सीएफए की कोर्स सर्टिफिकेट है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में जीएआरपी की तरफ से अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है 2 इयर्स के लिए है, ये आप पब्लिक सेक्टर बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 3 इयर्स के तौर पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में वर्क किया है, तो आपको ट्रेजरी ऑफिसर के तौर पर अप्लाई करने के लिए मौका दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है टेक्निकल ऑफिसर 19 पोस्ट है, मिनिमम 25 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। इस फील्ड के लिए आपके लिए जो एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, इसमें जो इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल एक्सेट्रा, यानी ऑलमोस्ट एवरी इंजीनियर्स कैन अप्लाई फ्रॉम अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, एससीटीसी अप्रूव्ड होना चाहिए।
और मिनिमम मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में आपका डिग्री में 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स चाहिए। 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस इसमें है आपका, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर अंडर PSU में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है इन सब टेक्निकली, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और आपके इस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको ये डेट इसलिए रिमेंबर होना चाहिए क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस बेस है इसमें, तो कट ऑफ डेट उस डेट तक काउंट किया जा सकता है। जो एज की क्राइटेरिया है, सॉरी, पहले मैं ये फॉर्म्स जो अप्लाई करना है 3rd Feb से स्टार्ट हो चुका है, 23rd Feb तक ये अप्लाई किया जाएगा। लास्ट जो है 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा आप नहीं कर सकते। यहाँ पर जो पेमेंट के लिए है 850 रुपी जनरल EWS एंड OBC के लिए है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपी है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो OBC SC ST या फिर SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस फील्ड में उनको कोई पोस्ट कैटेगरी वाइज अलॉट नहीं हुआ यानी जीरो है, तब भी आप उस कैटेगरी से अप्लाई करिएगा। इस फील्ड में क्या होगा, जो SC ST कैंडिडेट है उनको फी में एग्जामेशन मिल जाएगा। ओके, कट कट ऑफ डेट की सबसे पहले चीज जो आपका एज क्राइटेरिया है, फर्स्ट डे ऑफ, सपोज करिए 25 ईयर्स है तो आपका 31 जनवरी 2024 तक आपका 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तब आपका एक काउंट होगा। 35 ईयर्स है तो आपका 31 सॉरी 1 फेब तक आपका 35 ईयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए। यानी अगर 34 ईयर्स 364 डेज होना चाहिए आपका 1 फेब तक, एज पर दिस कट ऑफ डेट। आपका एज, ये इस चीज को आप नोट डाउन अच्छे से करिए। आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका इस डेट तक, जो लास्ट डेट है 23 फेब 2024, इस डेट तक काउंट किया जाएगा। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर है और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर है। जो एज में रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, नॉन क्रीमिलियर के लिए है। आपका PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए 10 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स है, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 एक्ट उनके लिए 5 ईयर्स का है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रिस्क्राइब है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फिर भी आप सिर्फ सिंगल पोस्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे। वन कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। आपका जो लास्ट वैलिड एप्लीकेशन होगा उसे ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप सपोज करिए मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई किया है, दोनों आपने एग्जाम में सिट किया, इंटरव्यू तक पहुंच जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास राइट रिजर्व करती है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा, कैंडिडेचर आपका कैंसिल किया जाएगा। तो सिंगल पर्सन सिंगल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर लिमिटेड है, दिल्ली NCR, चंडीगढ़, मोहाली, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, भोपाल, मुंबई एंड अहमदाबाद। मुंबई में नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, ये सभी आते हैं वहां पर। तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तौर पर फुल हो सकता है, इसलिए आप अपने हिसाब से जितना जल्दी हो फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ऐसे तौर पर जो भी एग्जाम सेंटर होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फुल हो जाते हैं। अब एक मेजर बात है, प्रोबेशन पीरियड कितना है, बॉन्ड अमाउंट कितना है सिलेक्शन के बाद। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, प्रोबेशन जो होगा आपका 2 इयर्स के लिए होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा। बॉन्ड जो है आपका 3 इयर्स के लिए है, 2.5 लाख रुपए प्लस GST, जनरली 18% GST है, तो आपका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी इतना आपका होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू में इन्होंने क्या किया है, कट ऑफ डिसाइड किया है। जनरल एंड EWS के लिए 50 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू है, तो इनको चाहिए 25 मार्क्स आप मिनिमम सिक्योर करना होगा।
SC ST OBC और PWBD के लिए 22.5 मार्क्स रखा है। मैं आगे उसमें बता रहा हूँ। मैं एग्जाम जो पैटर्न है, ये पोस्ट कोड जो है आपका 10 से लेकर 16 तक है। उनके लिए आपका प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट टू पोस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके रिलेटेड आपका प्रोफेशनल नॉलेज की टेस्ट होगी। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा MCQ के फॉर्म में, और 200 मार्क्स आपका टोटल होगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ओके। एग्जाम का ड्यूरेशन जो होगा 120 मिनट्स होंगे। जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उसमें आपको 1:3 के रेशियो में कॉल किया जाएगा। सपोज कि जिस पोस्ट के लिए 25 वैकेंसी है तो इंटरव्यू कॉल 75% को किया जाएगा। ये प्लस माइनस होते रहता है। ओके, बैंक मॉडिफाई कर सकती है रेशियो। यहाँ पर GD और PI के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि अगर देखिए स्केल 2 में GD होने का चांसेस कम है। स्केल 3 एंड स्केल 4 के लिए जो भी रिक्रूटमेंट है इसमें, उसमें GD और PI होगा, उसमें रिटेन टेस्ट की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके। स्केल 1 एंड स्केल 2 में रिटेन और इंटरव्यू की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर 50 मार्क्स की आपका PI है, पर्सनल इंटरव्यू है, और GD जो है ग्रुप डिस्कशन वो भी 50 मार्क्स का है। तो जनरल के लिए आपको चाहिए 25 मार्क्स, और OBC SC ST के लिए 22.5 मार्क्स। यहाँ पर भी आप देखिए मेंशन किया हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया कि मेजर माइनर जो होता है उसमें मेजर स्पेशलाइजेशन को काउंट किया जाएगा। ये अभी मैंने आपको बताया कि GD अगर होता है तो आपको GD के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू होगा। स्केल 1 एंड स्केल 2 के लिए मोस्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और उसी बेसिस पर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1:3 के रेशियो में आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है वो इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके सर।